नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का जो कोर्स 8 है, ये जो कोर्स 8 है नॉलेज एंड करिकुलम, ठीक है। कोर्स 8 क्या है? कोर्स 8 हमारा है नॉलेज एंड करिकुलम, ठीक है। करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम। तो ये जो चीज़ है C8 कोर्स 8, इसका लेक्चर 1 यूनिट फर्स्ट का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि लेक्चर 1 जो है इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पहला लेक्चर है, इसलिए मैंने इसे बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। जैसे पहला हमारा होगा ज्ञान क्या है। ज्ञान क्या है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में, ज्ञान क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे और डिस्कस करेंगे आपके साथ। या फिर इसको हम बोल सकते हैं ज्ञान की अवधारणा भी बोल सकते हैं। ज्ञान की अवधारणा, अवधारणा, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे कि ज्ञान क्या है और ज्ञान की अवधारणा क्या है, डिटेल समझेंगे आपके साथ। दूसरा पॉइंट जो है हम लोग समझेंगे ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान का स्वरूप समझेंगे, ज्ञान का क्या स्वरूप है, ठीक है। ज्ञान का स्वरूप क्या है उसको देखेंगे। आगे अगर हम लोग बात करें तो ज्ञान के अर्थ, ज्ञान का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ज्ञान के अर्थ के बारे में देखेंगे और विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग अपने अनुभवों के आधार पे ज्ञान की परिभाषाएं दी है, तो उसको भी 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ज्ञान के प्रकृति को समझेंगे। ज्ञान की प्रकृति क्या है या विशेषता भी, अगर विशेषता भी, इसको विशेषताएं भी हम लोग कह सकते हैं। तो कहीं पे अगर प्रकृति आए तो विशेषता ही उसको समझेंगे, प्रकृति विशेषता, ठीक है। और लास्ट में हम लोग एक पॉइंट और देखेंगे कि ज्ञान, जो हम लोग ज्ञान पढ़ रहे हैं, इस ज्ञान का उद्देश्य क्या है, क्यों इस ज्ञान को हम लोग पढ़ते हैं, क्यों इस ज्ञान को हम लोग जानते हैं, आखिर ज्ञान है क्या, ठीक है। इसी चीज़ को आपके साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्ञान के बारे में। ये सारे टॉपिक्स 1 2 3 4 5 टॉपिक्स हमने एक लेक्चर में कवर अप किए हैं, ठीक है। हर चीज़ को डिस्कस करेंगे आपके साथ, नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट चला जाएगा, क्योंकि हर चीज़ बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, आप उसको, अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरी है इसको नोट डाउन कर लिया जाए तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो 1 बाय 1 इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, जानेंगे हर टॉपिक्स को। आइए हम लोग समझते हैं 1 बाय 1। चलिए इसको देखते हैं, एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 करके, एक एक करके हम लोग हर टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ज्ञान क्या है उसको समझ लेते हैं, या ज्ञान की अवधारणा क्या है उसको देख लेते हैं। दोनों अगर पूछा जाए ज्ञान क्या है या उसकी अवधारणा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। देख लीजिए, वैसे तो जो ज्ञान है उसकी व्यापक तौर से अगर हम बात करें तो ज्ञान की व्यापक तौर से परिभाषा देना बहुत कठिन है, क्योंकि दर्शन शास्त्र जो है इसके बहुत सारे विभिन्न विचारधारा है। तो इनके विचारधारा के अकॉर्डिंग जो है जो ज्ञान है उसका अलग अलग परिभाषा हो जाती है, बहुत सारे परिभाषा है। क्योंकि जितने भी शिक्षा शास्त्री हुए या जो भी मनोवैज्ञानिक हुए, उन लोगों का अपनी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, जो उन लोगों ने महसूस किया उसके आधार पर उन लोगों ने अलग अलग ज्ञान की परिभाषाएं दी है। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले ज्ञान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, ज्ञान जो है उसमें 2 चीज़ें हैं, एक प्रज्ञा ज्ञाता, एक ज्ञाता होता है और दूसरा ज्ञेय होता है। एक ज्ञाता होता है और दूसरा ज्ञेय होता है। जब ज्ञाता का ज्ञेय के साथ पारस्परिक संबंध को ज्ञान कहा जाता है। जब इन दोनों का पारस्परिक संबंध होता है तो उसको ज्ञान कहा जाता है। और देखिए, ये जो पारस्परिक संबंध होता है ये एक्चुअली में ज्ञानेंद्रियों के हेल्प से होता है। ज्ञानेंद्रियाँ क्या क्या होते हैं? 5 तरह के, हमारे जो मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है, आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियों की मदद से हम लोग ज्ञान की अनुभूति करते हैं, ठीक है। और मनुष्य के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि मनुष्य ही इस धरती पर एक ऐसा प्राणी है जो अपने चिंतन मनन, मैंने लिखा हुआ है कि जब मनुष्य विचार, चिंतन, मनन, मंथन एवं अनुभव भी है, इसको भी ध्यान रखेंगे, अनुभव प्राप्त करने में समर्थ होता है और इन्हीं मानसिक क्रियाओं के आधार पर
मनुष्य नए तथ्यों से अवगत होता है और ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो ज्ञान की प्राप्ति कब करेगा? जब वो चिंतन करेगा, मनन करेगा, सोचेगा, विचार करेगा और अनुभव से और ज्ञानेंद्रियों के परस्पर संबंध के द्वारा क्या करता है? वो चीज़ों को जानता है और जानने के बाद क्या होता है? नए तथ्यों को निकालता है, वही ज्ञान होता है। ऐसा नहीं कि जो नए तथ्य को निकाला वो ज्ञान हुआ, नहीं। जो चीज़ को वो जाना, जिस चीज़ को उसने जाना वही ज्ञान है। देख लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है। इसी प्रकार ज्ञानेंद्रियों से जो प्रत्यक्षीकरण मतलब जो एक्चुअल, जो वस्तु जिस में एक्चुअल उसका जो चीज़ है उसको प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण तथा अनुभव होता है उसे ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो जब ज्ञानेंद्रियों के मदद से, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां है उसके मदद से हम किसी चीज़ को देखते हैं। एक चीज़ समझ लीजिए कि जो ज्ञान है, ज्ञान का मतलब सत्य को जानना, सत्य को पहचानना। जो वस्तु जिस रूप में है, अगर उस रूप में हम उसको जान लेते हैं तो इसका मतलब उस वस्तु का हमको ज्ञान हो गया। ठीक है, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला है कि जो ज्ञान है उसकी व्यापक परिभाषा देना कठिन है। हम इस तरह से व्यापक परिभाषा नहीं दे सकते। तो ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान का अर्थ हुआ सत्य। ठीक है, सत्य की खोज, सत्य के बारे में जानना। किसी वस्तु, वो जो भी वस्तु है वो जिस रूप में है हम उसको जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे कहूँ सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, क्रिकेट खेलते थे, वो एक ही इज़ ए नाइस पर्सन, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो वो क्रिकेट खेलते थे। तो इसमें क्या हुआ? मेरे पास इस चीज़ का ज्ञान है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे, चाहे वो वनडे हो, टेस्ट हो, टूर्नामेंट जो भी हो, खेलते थे। तो अब जो मैंने जो ये ज्ञान दिया, मेरे पास ये जो ज्ञान है, क्या यह सत्य है? अगर यह सत्य है तब इसका मतलब हुआ कि हमें इस चीज़ का ज्ञान है। ठीक है, अब देख लीजिए ज्ञान को समझने के लिए, और दूसरी बात क्या है, शिक्षा जो है, मैं इसे मिटा देता हूँ। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, जो भी शिक्षा ग्रहण विद्यालय में दिया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान प्राप्त करना। बच्चे को शिक्षा देने के लिए ही स्कूल की व्यवस्था की गई है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक लाइन और, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। और इतना समझ लीजिए कि जो ज्ञान प्राप्त हम लोग करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानेंद्रियों से नहीं होता है, हमारे अनुभूतियों से भी ज्ञान प्राप्त हम लोग करते हैं। ठीक है, वही मैंने सेकेंड लाइन में लिखा था। ठीक है, और ज्ञान के बारे में 3 चीज़ हमेशा याद रखना है। ज्ञान के बारे में 3 चीज़ हमेशा हमें याद रखना है। वो क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। ज्ञान के बारे में 3 चीज़ क्या याद रखना है हमें? ज्ञान के बारे में 3 चीज़ हमेशा याद रखना है। 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। 3 चीज़ें याद रखनी है। क्या रखनी है? वो क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, सत्य, कि जो ज्ञान हमारे पास है क्या वो सत्य है। दूसरा, सत्य में विश्वास, सत्य में विश्वास, सत्य में विश्वास। और तीसरा, सत्यता की प्रमाण, सत्यता का प्रमाण। मतलब कि जो भी हम सत्य, जो भी ज्ञान हमारे पास है, क्या उसका प्रमाण हमारे पास है, तभी हम कहेंगे कि वो ज्ञान है। और ज्ञान को समझने के लिए ज्ञान का स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ज्ञान को समझने के लिए ज्ञान के स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। वो स्वरूप क्या है? तो उसका स्वरूप देख लीजिए, मैंने यहाँ से लिखा हुआ है। ये 4 इंपॉर्टेंट स्वरूप है ज्ञान के। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, तो हम लोग इसी चारों को लिखकर 1 बाय 1 इसको बता सकते हैं। क्या है? ज्ञान की सत्यता हेतु उसकी वास्तुनिष्ठता का आंकलन किया जाना चाहिए, किया जाना आवश्यक है। मतलब जो भी ज्ञान है उसकी जो सत्यता है, उसकी वास्तुनिष्ठता का आंकलन होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है? ज्ञान की अस्तित्व में कोई संशय नहीं होना चाहिए। जो ज्ञान है, जो भी ज्ञान है, उसके अस्तित्व में हमें संशय नहीं होना चाहिए, डाउट में नहीं रहना है, तब वो ज्ञान नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या है? ज्ञान की सत्यता की पुष्टि,
भी संदेह रहित होनी चाहिए। अगर कोई कह दे कि ज्ञान की पुष्टि करो तो ऐसा नहीं कि हमें संदेह होना चाहिए, नहीं। देखते हैं बहुत सारे लॉज आते हैं फिजिक्स में जो सिद्ध करने के लिए होता है, तो वो जो है सिद्ध करने के लिए अब हम उसमें डाउट करेंगे तो वो ज्ञान नहीं होगा, वो नॉलेज नहीं होगा। लास्ट है तार्किक प्रतिज्ञाप्ति भी सत्य होनी चाहिए। इसका पूरा ओवरऑल मीनिंग हुआ कि जो सत्य है, जो ज्ञान है, वो हमेशा सत्य होना चाहिए और उसका प्रमाण आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आज के युग में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे साइंस में खोज चल रहा है, वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, वो ज्ञान हुआ। और ज्ञान का एक चीज़ और है कि ज्ञान जो है कभी परिवर्तन होता है उसमें और कभी नहीं भी होता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज्ञान में हमेशा परिवर्तन हो, और टाइम टू टाइम होते भी रहता है, वैज्ञानिक इसकी खोज भी करते रहते हैं। जैसे पहले अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो पहले स्कूलों में पढ़ाया जाता था कि जो सूर्य है वो पूरब में उगता है और अपनी यात्रा करते हुए पश्चिम में चला जाता है। ठीक है, लेकिन अब स्कूलों में, विद्यालयों में क्या पढ़ाया जाता है? तो आइए हम लोग आगे समझते हैं ज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषा क्या है। तो ज्ञान का अर्थ और परिभाषा अलग से हम लोग इसलिए समझ रहे हैं कि जो भी शिक्षा शास्त्री हुए उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर, अनुभूतियों के आधार पर, उनका जो एक्सपीरियंस रहा ज्ञान के प्रति, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ज्ञान की एक अलग परिभाषा दी है। जाहिर सी बात है, सबका अपना अपना अनुभव है, तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग ही बात को रखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सुकरात की देख लेते हैं। सुकरात ने क्या कहा? सुकरात के अनुसार ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। उन्होंने ज्ञान को क्या कहा? उन्होंने, सुकरात ने ज्ञान को शक्ति कहा। ठीक है, सुकरात ने ज्ञान को शक्ति से संबोधित किया, कहा कि ये एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को संभव कर सकते हैं। जाहिर सी बात, अगर हमारे पास ज्ञान रहेगा तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, वैसे ही ज्ञान है। ज्ञान जो है, ज्ञान एक शक्ति की तरह है, इसलिए सुकरात ने ऐसा कहा। ठीक है, क्योंकि उनका अपना एक एक्सपीरियंस था। यहाँ पे कार्ल श्वेबी के बारे में अगर हम देखें तो उन्होंने क्या कहा कि क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। उन्होंने ज्ञान को एक तरह से क्रिया कह दिया। कहा कि अगर हमारे पास ज्ञान रहेगा तभी हम कोई क्रिया कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, कोई रिसर्च कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा कार्ल श्वेबी ने। प्लेटो के अनुसार क्या है कि विचारों को दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही ज्ञान है। उन्होंने ज्ञान को आत्मा परमात्मा से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि आत्मा परमात्मा का जो स्वरूप है उसको जानना ही ज्ञान है, और विचारों को दैवीय व्यवस्था अगर मिल जाए और आत्मा परमात्मा का स्वरूप हम हो जाए तो हमारा ज्ञान हो गया। स्पेंसर की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या कहा कि वास्तविक जगत का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। अगर वास्तविक जगत के बारे में अगर हम जान जाएं, वास्तविकता को जान जाए, रियलिटी को जान जाए कि क्या है, तो वही ज्ञान है। उन्होंने कहा कि आत्मा परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, वो सब कुछ नहीं है, वो बस कोरी कल्पना है। ठीक है, अब रसेल ने क्या कहा? रसेल के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। ठीक है, कहता नहीं है कि दिमाग की बत्ती जलाओ, तो यहाँ पे ज्ञान को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ज्ञान को प्रकाशित करना कहा, कि जो हमारे मन को प्रकाशित कर दे, अंधकार को दूर कर दे, अंधविश्वास को दूर कर दे, अज्ञानता को ख़त्म कर दे, वही ज्ञान है। तो ये रसेल साहब ने कहा। तो ये बहुत सारे शिक्षा शास्त्री हुए। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो 3 एनफ है, अगर 5 लिख देते हैं तो अच्छी बात है, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन बाय द चांस मान के चलिए कि आपको ये याद नहीं आ रहा है कि सुकरात ने ज्ञान को शक्ति कहा था, तो सिंपल लिख दीजिएगा। कैसे लिखिएगा? लिखिएगा कि विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं दी है, जो कि निम्नलिखित है। ऐसे उसके बाद लिखेंगे, फर्स्ट में डाल के लिखेंगे, मान के चलिए हमको नाम याद नहीं आ रहा है कि सुकरात जी ने यही कहा था, तो हम क्या कहेंगे कि पहला में लिखेंगे कि एक शिक्षा शास्त्री ने ज्ञान को एक ऐसी शक्ति कहा है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। ठीक है, दूसरा में लिखेंगे कि दूसरे शिक्षा शास्त्री के अनुसार क्रिया करने की क्षमता को ज्ञान कहेंगे। ठीक है, ऐसे करके नाम अगर याद नहीं आ रहा है तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर
ऐसे भी लिख सकते हैं कि विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने, और नीचे में 1 2 3 पॉइंट्स करके सिंपल सा ये लिख देंगे, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। आगे हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। इसके बाद ये मैंने इसलिए वीडियो लाया कि इसमें 5-6 टॉपिक ज्ञान से रिलेटेड कंप्लीट हो जाए। ज्ञान की प्रकृति और ज्ञान की विशेषता, प्रकृति कह लीजिए या विशेषता के बारे में जान लेते हैं कि ज्ञान की विशेषता क्या है। अगर प्रकृति भी पूछे या विशेषता तो हम लोग यही लिखेंगे। देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, यही ज्ञान की विशेषता है। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। ज्ञान क्या है? सत्य तक पहुंचने का साधन है। ज्ञान शक्ति है, जैसा कि सुकरात ने कहा था, ठीक है। ज्ञान वह शक्ति है जिससे हर कार्य संभव है, ठीक है। विचार ज्ञान के लिए श्रेष्ठ सामग्री का काम करती है। विचार मैंने पहले ही बता चुका है, मनन, चिंतन, विचार, ये सब क्या है? ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ सामग्री है जिसके द्वारा हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। भाषा के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति और इसका संचार होता है। भाषा, हम अगर किसी को कुछ बताते हैं तो हमारा भाषा जो है, लैंग्वेज के कारण क्या होता है? ज्ञान का संचार होता है। ज्ञान यहाँ एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित होता है। ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। कोई ज्ञान, किसी ने किसी चीज़ के बारे में बताया, ठीक है, तो वो ज्ञान सही है या नहीं, उसको हम लोग पुष्टि कर सकते हैं। ज्ञान 3 तथ्यों पर आधारित है, सत्यता, साक्ष्य और विचार, ठीक है। 3 तथ्यों पर ज्ञान आधारित है। सत्यता का नाम ही ज्ञान है। देख लीजिए, ज्ञान का मतलब सत्य। जहाँ ज्ञान है वहाँ सत्यता होनी चाहिए, तभी वो ज्ञान है। ज्ञान का स्रोत सूचना है। अगर हमारे पास सूचना नहीं होगी तो ज्ञान कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ज्ञान जो है, और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही ज्ञान है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये विशेषता है ज्ञान की, ठीक है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जो इस लेक्चर सीरीज का अंतिम पार्ट है, लास्ट पार्ट है, उसको देख लेते हैं। वो है ज्ञान का उद्देश्य। अब ये जो ज्ञान है, जो हम सत्य हमेशा सत्य बोल रहे हैं, सत्य ही ज्ञान है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य क्यों हमको ज्ञान चाहिए, क्या ज़रूरत है ज्ञान की? तो यही जो 6-7 पॉइंट मैंने लिखे हैं, इसी से क्लियर होगा कि ज्ञान का क्या उद्देश्य है, क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकताएं हैं। तो देखिए, ज्ञान का सबसे पहला जो मैंने पॉइंट लिखा है, समस्याओं का समाधान। ज्ञान हमारे पास होता है तभी हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आता है हम उसको समाधान कर लेते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो उसके बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं और तब जाकर एक नतीजे पर पहुंचते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर हमारे पास ज्ञान होगा तो किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा है व्यक्तिगत विकास। सही बात है, हमारे पास नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तभी तो हम अपने बारे में सोचेंगे कि हमको आगे क्या करना है। समय बीत रहा है, आगे क्या करना है, कब तैयारी करना, कब बीएड का एग्ज़ाम होगा, कब परीक्षा देंगे, कब टीचर की वैकेंसी आएगी। तो इस तरह ये हम क्यों सोच पा रहे हैं? ये बस हम इसीलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो हम सोचेंगे ही नहीं, बात खत्म हो जाएगी वहीं पर। जब बीएड करेंगे नहीं तो टीचर के बारे में सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। इसका मतलब हमको ज्ञान नहीं था, नहीं है, तो हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो हमारा व्यक्तिगत, हमारा पर्सनल विकास भी होता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं किसी घटना या परिस्थिति को समझने में सहायक। देखिए, ज्ञान क्या है? किसी घटना के बारे में या कोई परिस्थिति आई उसको समझने में भी हमको सहायक होता है। जैसे मैं अगर भौतिक की बात करूँ, भौतिक विज्ञान की बात करूँ या रसायन विज्ञान की बात करूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे जो लॉज होते हैं, सिद्ध करना होता है, उसको हम अपने ज्ञान के माध्यम से ही समझ पाते हैं, उस चीज़ को सोच पाते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन हुआ, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण जो हुआ, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तो हम कैसे समझ पाते हैं? उसकी परिस्थिति को समझते हैं और परिस्थिति को समझकर तब हम ज्ञान को अर्जित कर पाते हैं। तो ज्ञान तो है तभी तो हम न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में सोच पाएँ, न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में सोच पाएँ, गुरुत्वाकर्षण क्या है उसके बारे में समझ पाएँ, ठीक है। तो उसके परिस्थिति को हमने समझा, इसीलिए। नेक्स्ट क्या है? सूचनाओं को निश्चित आकार देना। देख लीजिए क्या होता है, कभी कभी सूचनाएं इधर उधर रहती हैं। अब इधर उधर रहने का मतलब कि उसको प्रॉपर अगर तरीके से नहीं रखा जाए तो वही सूचना ही ज्ञान होता है। ज्ञान का जो हम लोग ज्ञान एकत्रित करते हैं वो सूचना के माध्यम से करते हैं। तो सूचना क्या करती है कि एक आकार दे देती है ज्ञान। नेक्स्ट क्या है?
किसी घटना की व्याख्या करना, ठीक है, किसी घटना के बारे में जानना, कोई घटना हुआ है तो उसको समझकर और तब किसी को बताना कि इस तरीके से हुआ। अगर आप घटना हुआ है उसको समझ ही नहीं पाएंगे तो किसी के सामने व्याख्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हमने जैसे अगर हम बात करें तो मैंने इस ज्ञान के बारे में, ज्ञान क्या होता है, उसकी अवधारणा क्या है, जो डिस्कस किया हम लोगों ने, अर्थ और परिभाषा विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने दिया है, हमने उसको समझा, जाना और तब आपको बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस चीज़ों को हम जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद है मानसिक क्षमता का विकास। देखिए, ज्ञान से मानसिक क्षमता का विकास भी होता है। आपने इस चीज़ को गौर किया होगा, अनुभव किया होगा कि जितना ज़्यादा ज्ञान होता है हम चीज़ों को उतनी अच्छी से समझ पाते हैं, सरल तरीके से समझ पाते हैं। कोई भी जटिलता आती है, कोई भी जटिल प्रॉब्लम होता है, हम उसको समझ पाते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे होगा उसको देख पाते हैं। तो वही है, मानसिक क्षमता का भी विकास होता है। हमारा जो मानसिक है क्षमता है उसका भी विकास होता है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। अगर मैं एक लाइन इसमें और लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि सामाजिक का भी विकास होता है, सामाजिक विकास भी होता है। ज्ञान के कारण क्या होता है? समाज का भी विकास होता है। हम समाज के बारे में भी सोच पाते हैं, समाज में किस तरह की चीज़ें हैं, किसी से कटु वचन नहीं करना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, किसी को गलत बात नहीं बोलना। तो ये सारी चीज़ें हमारे ज्ञान के होने के कारण हम लोग सीख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्ञान से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ कवर की है। देखिए, हर चीज़ को बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर भगा के देखिएगा, स्किप करके देखिएगा तो पूरा चीज़ छूट जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा पेशेंस के साथ देखिए, पेशेंस के साथ देखिएगा तो अब आपको समझ में आएगा। और दूसरी बात है कि आप इसको एक बार समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं। इसलिए हर चीज़ को लिखना संभव नहीं है। अब ये मैंने अलग अलग पॉइंट बना दिया है, अब इसी को आप डैश डैश करके बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे विकास होता है, कैसे क्या होता है उसको लिख सकते हैं, ठीक है।